अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल वत्तसर्रुफ़ु फ़िस्समनि क़ब्ल अल-क़ब्ज़ जाइज़ुन लिक़ियामिल मुतलिक़ व हुवल मिल्क व लैसा फ़ीहि ग़ररुल इंतिसाख़ बिल हलाकी लिअदमि तअय्युनिहा बित्तअयीन बिख़िलाफ़िल मबीअ। बस इस इबारत में ये मसला बयान किया गया कि समन में तसर्रुफ़ करना बाय की तरफ से कब्ज़ा करने से पहले भी जायज़ है। मसलन बजाय समन उसूल करने के बाय ने उसके एवज़ कपड़ा ख़रीद लिया या कोई भी सामान ले लिया, तो ये समन में तसर्रुफ़ करना हुआ कब्ज़ा से पहले कि उसके एवज़ में उसने दूसरी चीज़ को ख़रीद लिया मुश्तरी से, हालांकि उसने समन पर कब्ज़ा नहीं किया था। तो ऐसा करना शरअन जायज़ है। साहिब हिदाया ने उसकी दलील ये बयान फरमाई कि यहाँ तसर्रुफ़ के जवाज़ की दलील मौजूद है और वो दलील है मिल्कियत, क्योंकि बै की वजह से जिस तरह मुश्तरी मबी का मालिक हो जाता है, उसी तरह से बाए मुकर्रर समन का मालिक हो जाता है और मालिक को अपनी मिल्कियत में तसर्रुफ़ करने का हक़ हासिल है, इसलिए वो तसर्रुफ़ कर सकता है। अब सवाल पैदा होगा कि मबी में भी तो मुश्तरी की मिल्क हासिल हो जाती है, तो मुश्तरी को वहाँ कब्ज़ा से पहले मबी में तसर्रुफ़ करना क्यों जायज़ नहीं? तो इसलिए साहिब हिदाया ने फ़र्क बयान किया कि मबी में उसके कब्ज़ा से पहले हलाक होने की वजह से इन्फ़िसाख़ अक़्द के फ़स्ख़ होने का एहतिमाल मौजूद है, इसलिए वो कब्ज़ा से पहले उस पर तसर्रुफ़ नहीं कर सकता इस माने की वजह से, बावजूद है कि दलील मिल्क दलील जवाज़ वहाँ भी मौजूद है। लेकिन समन में उसके हलाक होने की वजह से अक़्द के फ़स्ख़ होने का कोई एहतिमाल नहीं, इसलिए कि समन ये मुश्तरी के ज़िम्मे में वाजिब होता है, वो कोई मुतअय्यन नक़द या रकम नहीं होती कि वो हलाक हो जाए तो अक़्द फ़स्ख़ हो जाए। वो हलाक हो जाएगा तो दूसरी रकम अपने माल से वो समन की जगह दे सकता है। क्यों? क्योंकि नक़द समन ये मुतअय्यन करने से अक़्द में मुतअय्यन नहीं होता, इसलिए उसका हलाक होना ना होना बराबर है। हर हाल में अक़्द समन दैन के एवज़ बाक़ी रहता है, इसलिए वहाँ पर इन्फ़िसाख़ का अक़्द के हलाक होने से फ़स्ख़ होने का गरर मौजूद नहीं है। जब ये माने मौजूद नहीं है और जवाज़ की दलील मौजूद है तो इसलिए उसमें तसर्रुफ़ करना जायज़ हो जाएगा। और मबी में भी जवाज़ की दलील मिल्कियत मौजूद है, लेकिन वहाँ ये माने मौजूद है जिसकी वजह से वहाँ कब्ज़ा से पहले तसर्रुफ़ करना जायज़ नहीं होता। अल्लामा क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया कि तसर्रुफ़ करना समन में बाय के लिए जायज़ है कब्ज़ा से पहले। लिक़ियामिल मुतलिक़, यहाँ मुतलिक़ से मुराद दलील जवाज़ है, दलील जवाज़ के मौजूद होने की वजह से, और वो मिल्क है। वलैसा फ़ीही ग़ररुल इंफ़िसाख़ बिल हलाक, और इसमें समन के हलाक होने की वजह से अक़्द के फ़स्ख़ होने का एहतिमाल नहीं है, लिहाजा माने मौजूद नहीं है।
यह एहतमाल क्यों नहीं? ले आदमी तायुनिहा बितायीन, नुकूद के मुतय्यन न होने की वजह से, मुतय्यन करने से उकूद के अंदर, बरखिलाफ मबी के, वो मुतय्यन है, उसके हलाक होने से कब्ज़ा से पहले अक़्द ही फ़स्ख़ हो जाएगा। इस एहतमाल की वजह से वहाँ माने जवाज़ मौजूद है, तो तसर्रुफ़ क़ब्ल अल-क़ब्ज़ जायज़ नहीं है। जी आगे चलिए। क़ाल वयजूज़ु लिलमुश्तरी अन यज़ीद लिलबायिअ फ़ी अथ-थमनि वयजूज़ु लिलबायिअ अन यज़ीद लिलमुश्तरी फ़ी अल-मबीअ वयजूज़ु अन यहुत्ता अन अथ-थमनि वयतअल्लक़ु अल-इस्तिहक़ाक़ु बिजमीअ ज़ालिका फ़ज़्ज़ियादतु वल-हक़्क़ु यल्तहिक़ान बिअस्लि अल-अक़्दि इंदना व इंद ज़ुफ़र वश्शाफ़िई रहिमहुमुल्लाह ला यसिहानि अला इअ्तिबार अल-इल्तिहाक़ बल अला इअ्तिबार इब्तिदाइ अस-सिलति। बस इस इबारत में साहिब हिदाया ने 3 मसाइल को बयान फरमाया। पहला मसला ये बयान फरमाया कि बै मुकम्मल हो जाने के बाद मुश्तरी बाये के लिए समन में कुछ इजाफा कर दे तो वो इजाफा करना जायज़ है, और वो इजाफा अस्ल अक़्द के साथ लाहिक़ हो जाएगा, यानी वो इजाफा असले समन में शामिल हो जाएगा और ये माना जाएगा कि वो अक़्द मज़ीद और मज़ीद अलैह दोनों के मजमुआए समन पर मुनाक़िद हुआ। जैसे मिसाल के तौर पर तनवीर ने 100 में किताब ख़रीदी अल्ताफ़ से और उसका इजाब कबूल हो गया मुकम्मल। उसके बाद तनवीर ने मज़ीद 10 रुपये उसमें इजाफ़ा कर दिए अपनी तरफ से, बाये के लिए, अल्ताफ़ के लिए। तो ये इजाफ़ा करना जायज़ है और ये लाहिक़ होगा असले अक़्द के साथ, लिहाजा ये इजाफ़ा असल समन में शामिल हो जाएगा और ये समझा जाएगा कि ये अक़्द मौजूद हुआ है, मुनाक़िद हुआ है 110 पर। तो मज़ीद अलैह वो समन जो पहले तय हुआ 100 रुपया और मज़ीद जो बाद में बढ़ाया गया उसमें, इन दोनों के मजमुआ पर अक़्द को माना जाएगा और कुल वो समन करार पाएगा। तो अब ये 110 रुपये समन है। दूसरा मसला ये बयान किया कि बाये के लिए भी जायज़ है कि वो मबी में अक़्द मुकम्मल होने के बाद कुछ बढ़ा दे अपनी तरफ से मुश्तरी के लिए। जैसे आप दुकान पर गए और 1 किलो शक्कर ख़रीदा या कोई भी इस किस्म की चीज़ ख़रीदी। उसके बाद उस दुकानदार बाये ने वो मबी देते वक्त उसमें इजाफ़ा कर दिया, अपनी तरफ से कुछ बढ़ा दिया, हाव में बढ़ाना कहते हैं उसको। तो ये बाये की तरफ से मबी में बढ़ा देना भी जायज़ है और ये इजाफ़ा भी असले अक़्द के साथ लाहिक़ होगा, लिहाजा वो नफ्स मबी में शामिल हो जाएगा।
और ये समझा जाएगा कि वो अक़्द मज़ीद और मज़ीद अलैह के मजमुआ कुल मबी पर मुनाकिद हुआ है। मसलन अगर 1 किलो था और 50 ग्राम उसने उसमें बढ़ाया, तो अब मबी 1 किलो नहीं, 1 किलो 50 ग्राम है। ये समझा जाएगा। ये दूसरा मसला है। और तीसरा मसला ये है कि बाय अक़्द हो जाने के बाद समन में से कुछ कम भी कर सकता है। जैसे 100 रुपए पर किताब तनवीर ने खरीद ली और बाय ने बेच दी, मामला मुकम्मल हो गया। बाद में जब समन अदा किया 100 रुपए, तो बाय ने उसे काउंटर में रखते हुए 10 रुपया निकाल कर उसे वापस कर दिए। हालांकि 100 रुपए समन पर बात मुकम्मल हो गई थी और बै इजाब कबूल के साथ मुनाकिद हुई थी, लेकिन उसने बाद में समन में से 10 रुपया कम करके 90 रुपए ही लिया और फिर 10 रुपया उसको लौटा दिया, या लिया ही नहीं, मसलन कहा कि अच्छा 90 रुपये ही दे दीजिए आप। जो भी शक्ल हो, उसने कुछ उसमें से कम कर दिया। तो ये कम करना भी सही है और ये कम करना भी असले अक़्द के साथ लाहिक होगा। लिहाजा ये असले समन से कम हो जाएगा और ये समझा जाएगा कि ये अक़्द मुनअक़िद हुआ 90 ही रुपए पर, उसका समन 90 रुपए ही तय पाया था। ये अहनाफ का मसलक है। हज़रत इमाम ज़ुफ़र और इमाम शाफ़िई रहिमहुमुल्लाह के नज़दीक ये अपनी मर्ज़ी से इजाफ़ा करना या कम करना जो बयान किया गया, ये जायज़ तो है, लेकिन इब्तिदाए हिबा के तौर पर, यानी अक़्द बै से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। बै तो उसी समन और मबी पर शरअन मुनअक़िद हुई और अभी भी है, जो कि मुकर्रर किया गया था, मुसम्मा और मालूम था। बाद में उसके अंदर जो भी इजाफ़ा या कमी हुई जिसकी तरफ से भी, वो इजाफ़ा करने वाले की तरफ से हिबा है कि उसने बिला एवज़ अपनी तरफ से मज़ीद एक चीज़ दे दी उसको। और अगर कम किया समन में से बाय ने, तो ये इब्तिदान उसकी तरफ से बाज़े समन को बरी करना है, छोड़ना है। बै के साथ इस इजाफ़ा या इस कमी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक जदीद ये मामला है जो कि इजाफ़ा करने वाले की तरफ से वो हिबा है, चाहे समन में इजाफ़ा हो या मबी में इजाफ़ा हो, वो दरअसल हिबा है उस मिक़दार का जो उसने इजाफ़ा किया। और अगर कम किया है तो वो बरी करना है अपने बाज़ हक़ से जो उसके लिए उस पर वाजिब हो चुका था। ये इन दोनों हज़रात का मसलक है। पहले इसको आप मुलाज़ा फरमाइए। अल्लामा क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, और जायज़ है मुश्तरी के लिए कि वो बाय के लिए समन में इजाफ़ा कर दे, और बाय के लिए जायज़ है कि वो मुश्तरी के लिए मबी में इजाफ़ा कर दे, और बाय के लिए ये भी जायज़ है कि वो समन से कुछ कम कर दे। व यतअल्लक़ुल इस्तिहक़ाक़ु बिजमीइ ज़ालिका, और लेने वाले का इस्तिहक़ाक़ इस कुल के साथ मुताल्लिक़ होगा। लेने वाले का इस्तिहक़ाक़ इस कुल के साथ मुताल्लिक़ होगा। इसका मतलब कि मज़ीद और मज़ीद अलैह का मजमुआ समन करार पाएगा।
और मज़ीद अलैह का मजमुआ अब मबी करार पाएगा। बाए अपना कुल समन उसूल करने के लिए मबी को रोक सकता है, तो यहां वो जो बाद में इजाफा किया गया, चूंकि वो असल समन में शामिल हो गया, उस इजाफा को उसूल करने के लिए भी वो मबी को रोक सकता है और उसका मुतालबा कानूनन और शरअन वो कर सकता है। इसी तरह से मुश्तरी असल मबी के साथ साथ जो उसमें इजाफा किया है बाए ने, उसका भी मुतालबा कर सकता है बाए से, क्योंकि इस्तेहकाक लेने वाले का, मुस्तहिक का कुल मजमुआ के साथ मुताल्लिक होता है। हमारे नज़दीक वो इजाफा हिबा है अलग से, ऐसा नहीं है कि उसमें हिबा करने वाले की मर्ज़ी, वो उस पर कब्ज़ा दिलाए या रोक ले, ऐसा हम नहीं मानते हैं। हाँ, शवाफ़े के नज़दीक और इमाम ज़फ़र के नज़दीक ये होगा कि बै की वजह से इस्तेहकाक तो असल समन और असल मबी से ही मुताल्लिक होगा, और जो इजाफा किया गया है वो तो उसकी तरफ से हिबा है। अगर वो दे दिया, कब्ज़ा दिला दिया, तस्लीम कर दिया, तब तो ताम होगा, आप ले लेने में कामयाब हो गए तो मालिक हो जाएंगे, और अगर वो मुकर गया या मना कर दिया तो कोई कुछ उसको नहीं किया जा सकता। फ़ज़्ज़ियादतु वल हत्तु यल्तहिक़ानी बिअस्लिल अक़्दि इंदना, पस इज़ाफ़ा और कमी ये दोनों लाहिक होते हैं असले अक़्द के साथ हमारे नज़दीक, और इमाम ज़फ़र और इमाम शाफ़िई रहिमहुमुल्लाह के नज़दीक ये दोनों लाहिक होने के एतबार से सही नहीं होते हैं, बल्कि ये सही होते हैं इब्तिदाए हिबा के एतबार से। सिला के माने यहाँ हिबा है जी। लहुमा अन्नहु ला युमकिनु तस्हीहु ज़ियादति थमनन लिअन्नहु यसीरु मिल्कुहु इवज़ मिल्किही फला यल्तहिक़ु बिअस्लिल अक़्दि व कज़ालिका अल-हक़्क़ु लिअन्न कुल्ल थमन सारा मुक़ाबिलन बिकुल्लिल मबी'i फला युमकिनु इख़राजुहु फसारा बिर्रन मुब्तदअन। बस हज़रत इमाम ज़फ़र और इमाम शाफ़िई रहिमहुमुल्लाह की दलील बहुत दिलचस्प है। हज़रत फरमाते हैं कि मुश्तरी ने जब मबी को एक समन के एवज़ में ख़रीद लिया तो बै मुकम्मल होते ही उस मबी का वो मालिक बन गया। अब दोबारा अगर समन के तौर पर उसमें वो इजाफ़ा करे तो लाजिम आएगा अपनी ही मिल्कियत का एवज़, अपनी ही मिल्कियत को बनाना, क्योंकि ख़रीद लेने की वजह से मबी भी उसकी मिल्कियत है, और अब जो समन में इजाफ़ा कर रहा है वो भी मुश्तरी की मिल्कियत है। तो अपनी मिल्कियत का एवज़ अपनी ही मिल्कियत को बनाया, यानी अपनी मिल्कियत को अपनी ही मिल्कियत के एवज़ ख़रीदा, हालांकि अबस होने की वजह से ये जायज़ नहीं है। इसलिए समन के तौर पर उस इजाफ़ा को सही करार नहीं दिया जा सकता। इसी तरह वो फरमाते हैं कि कम करना भी ये असले अक़्द के साथ लाहिक नहीं किया जा सकता, इसलिए कि जब एक समन पर मबी की ख़रीद व फ़रोख्त मुकम्मल हो गई तो अब वो पूरा समन बदल बन गया, मुकाबिल बन गया पूरे मबी का। अब अगर समन के बाज़ को साक़ित और कम किया जाए इस तौर पर के समन असली से ही वो कम हो जाए, तो लाजिम आएगा कि मबी का एक जुज़ बाज़ मबी बिला एवज़ हुआ। और आप जानते ही हैं
कि अक़्द मुआवज़ा में बिला एवज़ कोई जुज़ अगर मशरूत तरीक़े पर लिया जाएगा तो वो रिबा हो जाएगा। इस वजह से ये जायज़ नहीं होगा। तो न कमी करना और न इजाफा करना, कोई भी असले अक़्द के साथ लाहिक करते हुए सही नहीं हो सकता। हाँ, उसको सही करार देने की सूरत यह है कि उसको इजाफा करने वाले की तरफ से एक जदीद मामला हिबा का करार दे दिया जाए, जिसमें तस्लीम और तसल्लुम शर्त है मिल्कियत के लिए। और कमी करना जो है वो बरी करना करार दे दिया जाए, साकित करना अपने बाज़े हक़ को करार दिया जाए। असले अक़्द के साथ इसको लाहिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें ममनू लाजिम आ रहा है, और जिससे कोई ममनू और महजूर लाजिम आए वो खुद भी ममनू होता है, जायज़ नहीं होता। लहुमा अन्नहु ला युमकिनु तस्हीहु ज़ियादति समनन, इन दोनों हजरात की दलील ये है कि ज़ायद को समन के तौर पर सही करार देना मुमकिन नहीं है, इसलिए कि उसकी मिल्कियत, मुश्तरी की मिल्कियत, उसी की मिल्कियत का एवज़ हो जाएगी और लाजिम आएगा अपनी मिल्कियत को अपनी ही मिल्कियत से ख़रीदना, हालांकि ये अबस होने की वजह से दुरुस्त नहीं है। फ़ला यल्तहिक़ु बिअस्लिल अक़्द, लिहाजा ये इजाफ़ा असल अक़्द के साथ लाहिक़ नहीं होगा। व कज़ालिकल हत्त, और इसी तरह समन से कम करना भी असल अक़्द के साथ लाहिक़ नहीं होगा, इसलिए कि पूरा समन बदल बन चुका पूरे मबी का। फ़ला युमकिनु इख़राजुहु, लिहाजा अब बाज़े समन को बदलियत से, समनियत से खारिज करना मुमकिन नहीं होगा। फ़सार बिर्रन मुब्तदअन, बस ये इब्तिदाई नेकी हुआ, तबर्रुअ हुआ। अब वो नेकी और तबर्रुअ ज़्यादती की सूरत में हिबा कहलाएगा और कमी की सूरत में इस्क़ात और इब्रा कहलाएगा। जी। वलना अन्नहुमा बिल-हद्द वज़-ज़ियादति युग़य्यरान अल-अक़्द मिन वस्फ़िन मशरू'इन इला वस्फ़िन मशरू'इन व हुवा कौनुहु राबिहन अव ख़ासिरन अव अदलन व लहुमा विलायतु रफ़्इ फ़अौला अन यकून लहुमा विलायतु तग़यीर व सार कमा इज़ा अस्क़तल ख़ियार अव शरताहु बअद अल-अक़्द ثم إذا صح يلتحق بأصل العقد لأن وصف الشيء يقوم به لا بنفسه بخلاف حق الكل لأنه تبديل لأصله لا تغيير لوصفه فلا يلتحق به وعلى اعتبار الالتحاق لا تكون السيادة عوضا عن ملكه। बस हमारे अहनाफ की दलील ये है कि अक़्द के 3 औसाफ होते हैं कमी ज़्यादती के एतबार से। नंबर 1, मालियत के एतबार से जो दोनों जानिब का एवज़ बराबर सराबर हो, तो उस अक़्द का वस्फ़ है आदल। आदल के माने मुसावात, कि ये अक़्द आदल है यानी बराबर सराबर है, क्योंकि एवज़ैन की मालियत और कीमत बराबर है। अक़्द का दूसरा वस्फ़ है राबिह, नफ़ा बख्श। ये कब होता है? ये उस वक्त होता है जबकि मबी की मालियत या लागत कम हो और उस पर उसे समन ज़्यादा मिला हो उसकी मालियत से, उसकी लागत से। तो अब उस वक्त अक़्द क्या होता है? राबिह, नफ़ा बख्श, क्योंकि उस वक्त बेचने वाले को उससे फ़ायदा होता है, नफ़ा होता है। और अक़्द का तीसरा वस्फ़ है खासिर, नुकसानदेह।
ये कब होता है? जबकि मबी की मालियत या लागत हासिल होने वाले समन से ज़्यादा हो। तो अब जो मबी उसने दिया उसकी मालियत ज़्यादा है, लागत ज़्यादा है, और मिल रहा है उसको उसके एवज में समन कम, तो ये खासिर है, घाटे का सौदा है, खसारा बख्श है। यही 3 औसाफ अक़्द के होते हैं कमी ज़्यादती के एतबार से। और उसूल की किताबों में आपने पढ़ा कि वस्फ में तगय्युर ये करना जायज़ है, लेकिन असल में तब्दीली ये जायज़ नहीं। इसीलिए कोई शख्स अपने कलाम में बयान तग़यीर करे जिससे साबिक़ कलाम का वस्फ इतलाक़ से तक़यीद की तरफ या कुल से बाज़ के इस्तिस्ना की तरफ बदल जाए, वस्फ बदल जाए, बयान तग़यीर मुत्तसिलन करे तो जायज़ है, लेकिन बिल्कुलिया ही उसको बदल दे, असल को ही कलाम को बदल दे तो वह नस्ख़ कहलाएगा, ये बंदे के लिए जायज़ नहीं होता है। अब उसके बाद यहां समझिए कि फ़र्ज़ कीजिए कि जो अक़्द उन्होंने किया था वो अदल था और उसमें समन बढ़ा दिया मुश्तरी ने, तो ये अक़्द एक वस्फ से बदल गया दूसरे वस्फ की तरफ कि अब ये अदल के बजाय राबिह हो गया, नफ़ा बख्श हो गया। और मसलन वो अक़्द नफ़ा बख्श था और बाय ने उसमें से अपना नफ़ा कम कर दिया, समन में से 10 रुपये घटा दिया दोस्ती की वजह से, तो ये राबिह से अदल हो गया, बराबर सराबर पर मामला हो गया। और अगर पहले ही जो अक़्द हुआ था वो अदल था, बराबर सराबर था मालियत के एतबार से, और उसमें बाय ने समन कुछ कम कर दिया मज़ीद, तो ये खासिर हो गया कमी करने की वजह से, क्योंकि इसमें बाय का नुकसान लाजिम आ रहा है। और अगर पहले से अक़्द खासिर था, नुकसान पर मुश्तमिल, और उसमें मुश्तरी ने समन कुछ बढ़ा दिया, तो अब ये खासिर क्या हो गया? अदल हो गया। तो ये जो कमी या बेशी की जाएगी समन में या मबी में, वो इन्हीं अक़्द के 3 औसाफ में से एक वस्फ से उसे दूसरे वस्फ की तरफ तग़य्युर करना होगा, बदलना होगा, और मुताक़िदैन को अपनी रज़ामंदी से, बाहमी रज़ामंदी से ऐसा करने का हक़ हासिल है। क्यों? इसलिए कि वो आपसी रज़ामंदी से असले अक़्द को इक़ाला के ज़रिए ख़त्म और फस कर सकते हैं। तो जब असले अक़्द को इक़ाला के ज़रिए फस्ख़ और रद्द कर सकते हैं, तो उसमें जुज़वी तरमीम और तब्दीली एक वस्फ़ से दूसरे वस्फ़ की तरफ घटाकर बढ़ाकर बदर्जे औला कर सकते हैं बाहमी रज़ामंदी से। इसलिए ऐसा करना जायज़ है। और जब ऐसा करना जायज़ है तो आपने मंतिक़ में पढ़ा है, उसूल फ़िक़्ह में भी पढ़ा है कि कोई भी वस्फ़ और अर्ज़ ये अपने महल और आइन के साथ ही कायम होता है, वो उससे जुदा होकर के अलग कोई मौजूद चीज़ हो ही नहीं सकती। जब ये इजाफ़ा करना या कम करना अक़्द के वस्फ़ को बदलना है, तो आप खुद सोचिए कि क्या वो वस्फ़ एक मुस्तकिल अलग वजूद वाली चीज़ हो सकेगी, या उसी असले अक़्द के साथ मुल्हक़ होकर के वो चीज़ मौजूद होगी? असले अक़्द के साथ मुल्हक़ होकर ना मौजूद होगी, क्योंकि बतौर वस्फ़ है, और वस्फ़ तो असले मौसूफ़ के साथ ही पाया जा सकता है, कायम हो सकता है, उसके बगैर तन्हा उसका मुस्तकिल कोई वजूद तो हो नहीं सकता। इसलिए हमने कहा कि जब ये सही होगा तो असले अक़्द के साथ लाहिक़ होकर सही होगा। ये दलील समझ में आई यहाँ तक?
अब उसके बाद जवाब दिया साहिब हिदाया ने हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की दलील का कि जब असले अक़्द के साथ इसको वस्फ़ की तरह लाहिक़ मान लिया जाएगा तो बस सूरत ये होगी कि वो अगरचे साबित बाद में हुआ जब बढ़ाया गया, लेकिन वो मंसूब होगा इब्तिदाए अक़्द की तरफ। असले अक़्द के साथ लाहिक़ होने का माना ही यही है कि बाद में वो मौजूद और साबित हुआ, लेकिन वो हुक्मन मंसूब हो जाएगा असल अक़्द की तरफ, और ये समझा जाएगा कि असल व अक़्द मुनअक़िद ही हुआ था इब्तिदान उस इजाफा के साथ मजमुआ पर। तो जब ये एतबार किया जाएगा तो उसमें अपनी ही मिल्कियत को अपनी मिल्कियत का एवज़ बनाना लाजिम नहीं आएगा। वो लाजिम इसलिए आ रहा है कि आप बाद के इजाफा को बाद ही में साबित मान रहे हैं, तब आपको ऐसा लग रहा है कि ख़रीदे हुए मबी का मालिक होने के बाद अपनी ही मिल्कियत का एवज़ अपनी मिल्कियत को बना रहा है। ऐसा हमने नहीं कहा। हमने कहा कि वो साबित तो बाद में होगा, लेकिन हुक्मन मंसूब हो जाएगा इब्तिदा की तरफ। तो गोया अक़्द मौजूद और मुनक़िद ही हुआ उस मज़ीद और मज़ीद अलैह के मजमुआ पर, और उस वक्त कहाँ उसकी मिल्कियत थी। तो बस अपनी मिल्कियत को अपनी मिल्कियत का एवज़ बनाना लाजिम इस एतबार से नहीं आएगा। वलना अन्नहुमा बिलहत्ति व ज़ियादती युग़य्यिरानिल अक़्द मिन वस्फ़िन मशरूइन इला वस्फ़िन मशरूइन। और हमारी दलील ये है कि ये दोनों मुताक़िद कम और ज़्यादा करने के ज़रिए बदल देते हैं अक़्द को एक वस्फ़ मशरू से दूसरे वस्फ़ मशरू की तरफ, और वो वस्फ़ मशरू अक़्द का नफ़ा बख्श होना है या खसारा पर मुश्तमिल होना है या मुसावी और बराबर सराबर होना है। वलहुमा वलायतुर रफ़ई, और उन दोनों को रफ़े अक़्द का शरई इख्तियार हासिल है क़ाला के ज़रिए। फ़अौला अन यकून लहुमा वलायतुत तग़यीर, तो बदरजे औला उन दोनों को आपसी रज़ामंदी से वस्फ़ को बदलने का भी इख्तियार होगा। वसार कमा इदा अस्क़तल ख़ियार, और उसकी नज़ीर बयान की, और ये ऐसा ही हुआ जैसा कि जब दोनों ने आपसी रज़ामंदी से ख़ियार को साक़ित कर दिया। तो अब ख़ियार मशरूत होने की वजह से वो अक़्द मुअल्लक़ था, मौक़ूफ़ था, और जब बाद में इन्होंने आपस की रज़ामंदी से उस ख़ियार को साक़ित कर दिया तो अब अक़्द नाजिज़ और फ़ौरी तौर पर नाफिज़ हो गया कि नहीं हो गया। ये वस्फ़ी को तो बदलना हुआ। औ शरताहु बादल अक़्द, या मुताक़िदैन ने आपसी रज़ामंदी से ख़ियार की शर्त लगा दी अक़्द हो जाने के बाद, तो अक़्द तो मुतलक़ और नाजिज़ था। बाद में जब आपसी रज़ामंदी से उन्होंने शर्त लगा दी तो अब वो मौक़ूफ़ और मुअल्लक़ हो गया, तो ये भी वस्फ़ को बदलना हुआ। तो जिस तरह लगे हुए ख़ियार को साक़ित करने से या मुतलक़ बै में नया ख़ियार लगा देने से अक़्द के वस्फ़ को बदलना होता है और वो जायज़ है, तो उसी तरह से यहाँ भी कमी इजाफ़ा करके समन में वो अक़्द के वस्फ़ को ही बदलना होता है, इसलिए वो भी जायज़ होगा। सुम्मा इज़ा सहा यल्तहिक़ु बिअस्लिल अक़्द, फिर जब ये कम करना या ज़्यादा करना शरअन सही हो गया तो ये असले अक़्द के साथ लाहिक़ होगा मंसूब होने के तरीक़े पर। उसको इस्तिलाह में इस्तिनाद कहते हैं कि साबित तो बाद में हुआ लेकिन वो हुक्मन मंसूब होकर के अव्वल से ही शुरू ही से समझा जाएगा। लिअन्न वस्फ़ अश-शैइ यक़ूमु बिही ला बिनफ़्सिही, इसलिए कि किसी चीज़ का वस्फ़ उसी के साथ कायम होता है, उसके बग़ैर बज़ाते ख़ुद कायम नहीं हो सकता। यहाँ इस इजाफ़ा और कमी को जब आप वस्फ़ कह रहे हैं तो असले अक़्द ही के साथ मौजूद होगा, वो तन्हा अलग से तो मौजूद नहीं हो सकेगा। अब इसके ऊपर एक एतराज़ वारिद हुआ कि अगर कोई बाए
अपने पूरे समन को मुश्तरी से साक़ित कर दे तो आप उसे इबरा और इस्कात करार देते हैं, मुस्तकिल अक़्द मामला, कि उसने मुश्तरी से अपना कुल समन माफ़ कर दिया, साक़ित कर दिया, ये कहते हैं आप। और इसी का समरा है कि अगर जायदाद की बै हुई हो तो शफ़ी उस जायदाद को शुफ़ा में लेता है तो वो समन अव्वल अदा करके लेता है। ये बरी और माफ़ कर दिया है तो वो मुफ्त में बिला समन उसको नहीं लेता। तो ये दलील है इस बात की कि कुल साक़ित करने को आप जदीद मामला इबरा और इस्कात का करार देते हैं। तो सवाल ये है कि आप कुल को बाज़ पर क़ियास करते हुए उसको भी असले अक़्द के साथ क्यों लाहिक़ नहीं कर देते, और ये क्यों नहीं कहते कि यह अक़्द इब्तिदाअन ही बै नहीं है बल्कि बिला समन है, हिबा। तो उसका जवाब दिया कि अगर हम कुल समन के साक़ित करने को असले अक़्द के साथ लाहिक़ करते हैं तो उस सूरत में ये असले अक़्द ही को तब्दील करना होगा, बजाय बै के उसे हिबा बनाना होगा, हिबा करना होगा। हालांकि उन्होंने इजाब व कबूल में सेगा बै का इस्तेमाल किया और उनका मंशा और मकसद अक़्द मुआवज़ा करने का था। अब उस अक़्द को जो अपने सेगा और मकसद के एतबार से बै था, बाद में जब उसने पूरा समन माफ़ कर दिया तो उसको असले अक़्द के साथ लाहिक़ करते हुए हिबा उसको नहीं बनाया जा सकता। ये तब्दील है असले अक़्द की, और बंदे को तब्दील का हक़ नहीं दिया गया है, न कलाम में न अक़्द में। बस तब्दील करने के लिए उन्हें नए अल्फाज के साथ नया अक़्द करना होगा हिबा का। अगर इस तरह तब्दील का हक़ बंदे को दे दिया जाए तो कोई भी मामला लाजिम और मुकम्मल नहीं हो सकेगा, क्योंकि हमेशा हर इंसान अपने किए हुए अक़्द को सिरे ही से तब्दील करता रहेगा और वो शरअन जायज़ होगा, तो उससे हरज लाजिम आएगा। इसलिए शरीयत में, कानून में ये रखा गया कि जो अक़्द आपने किया है वो किया हुआ आपका असले अक़्द तो लाजिम है, अब उसको बिल्कुल तौर पर बदल कर दूसरा अक़्द आप नहीं बना सकते, वरना तो ये मुश्किल हो जाएगा, हरज लाजिम है। हाँ, आप उसके अंदर जुज़वी तरमीम ये कर सकते हैं, जिसको तग़यीर कहते हैं। इस वजह से ये कुल को साक़ित करना, ये इबरा और साक़ित करना होगा, उस पर इबरा और साक़ित करने का हुक्म जारी होगा। इस अक़्द के साथ लाहिक़ करते हुए इस बै को बिला समन करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उस सूरत में ये तब्दील असल से ही हो जाएगी और वो हिबा बन जाएगा, जबकि सेगा और मकसद किसी लिहाज से वो हिबा नहीं था, तो इससे हरज लाजिम आएगा। इसलिए ये नहीं हो सकेगा। बेखिलाफ़ हत्तिल कुल, बरखिलाफ़ कुल समन साक़ित कर देने के, वो असले अक़्द के साथ लाहिक़ नहीं होता है, बल्कि वो इबरा और इस्कात होता है मुस्तकिल तौर पर। लिअन्नहु तब्दीलुन लिअस्लिही, इसलिए कि ये तब्दील कर देना है असले अक़्द को, ला तग़यीरुन लिवस्फ़िही, उसके वस्फ़ को मुतग़य्यर बदलना नहीं है। फ़ला यल्तहिक़ु बिही, लिहाजा ये कुल समन साक़ित करना असले अक़्द के साथ लाहिक़ नहीं होगा, यानी उसका हुक्म ज़ाहिर और जारी इसमें नहीं किया जाएगा। अब इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के इस्तिदलाल का जवाब, व अला एतबारिल इल्तिहाक़ ला तकूनु ज़ियादतु एवज़न अन मिल्किही, और इल्तिहाक़ का एतबार कर लेने पर इजाफ़ा समन में मुश्तरी ही की मिल्कियत का एवज़ नहीं होगा, क्योंकि जब असले अक़्द के साथ वो लाहिक़ हो जाएगा तो इब्तिदा ही से वो समन में मौजूद शुमार किया जाएगा, और जब इब्तिदा से ही वो मौजूद माना जाएगा हुक्मन, तो फिर वो मबी का एवज़ होगा, मुश्तरी की मिल्क का एवज़ उसी की मिल्क बनना लाजिम नहीं आएगा।
जी। ويظهر حكم الالتحاق في التولية والمرابحة حتى يجوز على الكل في الزيادة ويباشر على الباقي على الباقي في الحق وفي الشفعة حتى يأخذ بما بقي في الحق। बस। और असले अक़्द के साथ लाहिक होने का हुक्म ज़ाहिर होगा बैअ तौलिया और बैअ मुराबहा में। यहाँ तक के तौलिया और मुराबहा में से हर अक़्द करना जायज़ होगा कुल समन पर, ज़ायद इजाफ़ा की सूरत में, क्योंकि अब तो कुल समन मज़ीद और मज़ीद अलैह का मजमुआ है, उसी पर तौलिया करेगा या मुराबहा करेगा। और अक़्द तौलिया या मुराबहा करेगा बाकी पर कम करने की सूरत में, क्योंकि अब वही समन है। और इल्तिहाक का हुक्म ज़ाहिर होगा हक़ शुफ़ा में, यहाँ तक के शफ़ी मशफूआ जायदाद को लेगा उसी समन के एवज़ में जो बाकी रह गया कम कर देने के बाद। माँ बकिया ही उसका असल समन हुआ, तो वही अदा करके हक़ शुफ़ा हासिल करेगा शफ़ी। जी। وإنما كان للشفيع أن يأخذ بدون الزيادة لما في الزيادة من إبطال حقه الثابت فلا يملك। बस ये एक इश्काल का जवाब है। वो इश्काल ये हो रहा है कि जिस तरह कम करना असल अक़्द के साथ लाहिक है और बाकी ही समन है, उसी तरह ज़्यादा करना भी असल अक़्द के साथ लाहिक है और मजमुआ समन है। तो बस जब समन में मुश्तरी ने इजाफ़ा कर दिया जायदाद के समन में, 10 लाख के बजाय उसको 12 लाख दे दिया, बना दिया, तो यहाँ भी चाहिए कि जब शफ़ी उसको हक़ शुफ़ा में ले तो कुल समन अदा करे, मज़ीद और मज़ीद अलैह का मजमुआ। हालांकि मसला ऐसा नहीं है। किताब शुफ़ा में आपने मसला पढ़ा होगा कि इस ज़्यादती की सूरत में शफ़ी जो हक़ शुफ़ा लेगा वो समन अव्वल असल पर ही लेगा, यानी 10 लाख में लेगा। जो उसमें इजाफ़ा किया गया है उसका वो भागीदार नहीं है, वो नहीं देगा। तो यहाँ इश्काल हुआ कि भाई मेरे अभी तो मसला बताया गया कि कम करो या ज़्यादा करो, दोनों असल अक़्द के साथ लाहिक है। तो शफ़ी के हक़ में कमी का तो एतबार किया आपने और इजाफ़ा का एतबार नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं जो बिला इजाफ़ा असल समन है उसी पर वो शुफ़ा लेगा। ये फ़र्क क्यों किया? उसका इस इबारत में जवाब दिया। जवाब का हासिल ये है कि क़ियास का तकाज़ा बिल्कुल वही था जो आपने समझा और फरमाया, लेकिन हक़ शुफ़ा का सबब बै है। तो जिस वक्त वो बै हुई थी समन अव्वल पर, उसी वक्त शफ़ी का हक़ शुफ़ा उतने समन के एवज़ में साबित हो चुका था। अब बाद में जो इजाफ़ा किया समन में मुश्तरी ने, वो मुश्तरी के हक़ में तो असल अक़्द के साथ लाहिक हो गया, क्योंकि उसको अपने नफ्स पर विलायत और इख्तियार है कि वो जितना देना चाहे दे दे। लेकिन दूसरे के साबित हक़ को बातिल करने का किसी को इख्तियार नहीं है, क्योंकि ये दूसरे को ज़रूरत पहुँचाना है। अब शफ़ी का हक़ समन अव्वल के एवज़ में साबित हो चुका है उसके अंदर। अब मुश्तरी के इस इजाफे को अगर शफ़ी के हक़ में भी असल अक़्द के साथ लाहिक मान लिया जाए, तो जो हक़ उसका कम समन में हासिल और साबित था उसको बातिल करना लाजिम आएगा ना, उसको नुकसान पहुँचाना लाजिम आएगा ना। और किसी आदमी को अपने किसी फ़ेल से दूसरे के हक़ को बातिल करने या नुकसान पहुँचाने का इख्तियार शरीयत ने नहीं दिया है। हाँ, आपको अपने ऊपर इख्तियार है, आप बढ़ाइए। इसलिए ये इजाफ़ा मुश्तरी के हक़ में असल अक़्द के साथ लाहिक होकर के और कुल समन मजमुआ बनेगा। लेकिन दूसरों के हक़ में जाहिर है कि जो पहला समन है उसी पर वो मामला समझा जाएगा, ताकि उसका ज़रर ना हो, उसके हक़ के साबित का इब्ताल लाजिम ना आए, क्योंकि इसका इख्तियार किसी को नहीं है। व इन्नमा कान लिश्शफ़ी अन याख़ुज़ बिदून ज़ियादा, और शफ़ी के लिए हक़ है कि वो मशफूआ जायदाद को हक़ शुफ़ा में हासिल कर ले इजाफ़े समन के बग़ैर, सिर्फ़ असल समन देकर। लिमा फ़ी ज़ियादा मिन इब्ताल हक़्क़ि साबित, क्योंकि उस इजाफ़े में उसके हक़ साबित को बातिल करना है, ज़रर पहुँचाना है उसको। फ़ला यमलिकानिही, लिहाजा मुताक़िदैन आपस की रज़ामंदी और इत्तेफ़ाक़ से इसके मालिक नहीं होंगे कि वो किसी के हक़ को बातिल करे और ज़रर पहुँचाए। हाँ, अपने हक़ में वो मालिक हैं
वो अपने हक में जो चाहे करें। जी।